गए। पार्टी की ओर से वो भी की गई। एक मोदी सरकार ने ऐसा घेरा इसके तहत गांव के गरीबों को रोजगार की गारंटी दी, उसको बंद कर दिया। महात्मा गांधी के नाम पर स्कीम चल रही थी, उसको हटाकर महात्मा गांधी के आदर्शों के खिलाफ जाकर स्कीम जिसके अंदर करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार गांव के अंदर मिलता, जिसके चलते उन्हें शहर की ओर भागने की मजबूरी नहीं होती। एक स्कीम जिसने करोड़ों करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, एक स्कीम जिसके चलते गांव का गरीब है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ी। गांव का गरीब की मजबूरी नहीं थी कि वो चीनी की रेट पे काम करे, क्योंकि मनरेगा एक रेट फिक्स कर देता था, एक रेट फिक्स कर देता था और इसके नीचे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए गाँव के अंदर कमाई बढ़ी, गाँव के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। जो गारंटी थी, गारंटी को खत्म करके वो स्कीम ले आए। अब जो गांव के लोग उनको जो स्कीम रोजगार वो रोजगार के लिए अब मोदी सरकार ने कंडीशन डाल दी है कि 40% पैसा राज्य सरकार दे। आज हालत ये है कि जीएसटी के बाद और मोदी सरकार जिस तरह से राज्य सरकार का भेदभाव करती है, खासतौर पर पोजीशन के स्टेट के साथ, आज तमाम राज्य सरकारें ऐसा नहीं है तो उनको आर्थिक दिक्कत में है। 40 बोझ उनके ऊपर डालकर मोदी सरकार ने बैकडोर से इस स्कीम को खत्म करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। ये स्कीम के अंदर गाँव का अधिकार था कि वो प्रोजेक्ट गाइड कर सके, गाँव के रूल के हिसाब से काम कर सके, वो अधिकार भी छीन लिया है। अब दिल्ली से एक डिजिटल सिस्टम तय करेगा कि काम क्या होना है, कैसे होना है, और इस पूरी स्कीम को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। साथ ही महात्मा गांधी जिसके की आर्थिक हमेशा खिलाफ है, महात्मा गांधी जिनकी फिलोसफी गरीबों के पक्ष में होती है, महात्मा गांधी गरीबी के साथ भले की बात करते थे, डिजिटलाइजेशन की बात करते थे। मोदी सरकार को महात्मा गांधी पसंद नहीं आते, क्योंकि मोदी सरकार गरीब की बात नहीं कर रही है, बल्कि क्रोनी कॉर्पोरेट की बात कर रही है। मोदी सरकार डिसेंट्रलाइज की बात नहीं करती है, बल्कि पूरे अधिकार रखने की बात करती है। और महात्मा गांधी जो प्रेम की सत्य की बात करते थे कि देश में सब एक साथ रहे, कि देश के अंदर झूठ ना बोला जाए, सरकारी सत्य पर चले। आज मोदी सरकार की फिलॉसफी उसके उल्टा है। हर कोई जानता है कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी वो सत्य के रास्ते पे नहीं चलते हैं, ये बीजेपी वाले भी जानते हैं। और साथ ही साथ वो नफरत पैदा करके देश को चला रहे हैं, लोगों को लड़ाकर चला रहे हैं। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी इसकी आड़े आती है। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी आज इसको पसंद नहीं आती है, इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी के नाम को भी मिटाने की कोशिश की। दूसरा जो सवाल है, पिछले 12 साल से लगातार ये कोशिश की गई है कि गांधी फैमिली को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई है कि जैसे नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। ये झूठ फैलाया गया। 12 साल से देश को बीजेपी के लोग, मीडिया के लोग लगातार ये समझाते रहे कि नेशनल हेराल्ड में कुछ गड़बड़ी हुई है। मोदी सरकार की एजेंसी ईडी और सीबीआई उनका दुरुपयोग करके गांधी फैमिली के लोगों को, सोनिया जी को 12 घंटे, राहुल गांधी जी को 50 से ज्यादा घंटे, खड़गे जी को 8 घंटे इंटरोगेशन के लिए बुलाया गया। और ये पूरे देश के अंदर ये वैसे तरीके की गई कांग्रेस की लीडरशिप की जांच हो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है और कानून के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब
ईडी ने चार्जशीट बनाई, चार्जशीट कोर्ट में आई, कोर्ट ने चार्जशीट को देखने तक से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि ईडी की पूरी जांच लीगल है, इसका कोई आधार नहीं है। इस जांच को उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। इस जांच के ऊपर कोई कार्रवाई करने से कोर्ट ने मना कर दिया। और कोर्ट ने जजमेंट में ये भी बताया देश को कि 14 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने और 21 तक 7 साल तक ईडी के और सीबीआई के ऑफिसर फाइल पर लिखते रहे कि नेशनल हेल्थ केस में कोई सच्चाई नहीं है, नेशनल हेल्थ केस में कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, इसकी जांच नहीं हो सकती है, इसका कोई आधार नहीं है। जब ईडी के ऑफिसर, जब सीबीआई के ऑफिसर केस में कोई जांच नहीं है, तब किसने ऊपर से आदेश देकर इस जांच को 21 में दोबारा शुरू कराया? और गांधी फैमिली के लोगों को, खड़गे जी को, कांग्रेस के बाकी नेताओं को समनिंग किया, पोस्टिंग किया, कोशिश की कि वो बदनाम हो, तो कोशिश की कि वो झुक जाए, वहां से टूट जाए, जैसा कि बीजेपी ने ईडी के इस्तेमाल से देश के बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया, बहुत सारे नेताओं को डरा दिया, बहुत सारे लोगों को चुप करा दिया। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर की फिलॉसफी की पार्टी है। ये संविधान को मानते हैं, ये डरने वाले चुनने वालों में तो नहीं है। ये न कभी करे, न मोदी सरकार के आगे सरेंडर किया, न कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और आज कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो सही थे, उनके खिलाफ जांच इलीगल थी, बिना कारण थी, और कोर्ट ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।